अब तो तुम फिक्र ही ना करो जान जी। बस अब तो थोड़े से ही दिन रह गए हैं मेरा अंडा आने में। जैसे ही अंडा आएगा उसको मैं छोड़ के तुम्हारे पास दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। बस यही है कि उस कालू को हम पर शक ना हो जाए। अंडे को उधर छोड़ के ना आना, बल्कि अंडे को उठा के नदी में फेंक के आना। अगर अंडा उधर ही पड़ा होगा तो वो कालू तुम्हें ब्लैकमेल करता रहेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस मैं ऐसा करूंगी, जैसे ही अंडा बाहर आएगा मैं उसे उठा के नदी में फेंक दूंगी और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, उस कालू के लौटने का टाइम हो गया। इस तरह से योजनाएं बनाते हुए गौरी कवि उस कौवे के पास से उड़ती हुई वापस घर आ जाती है। अब तो ये उसका रोज का मामूल हो गया था। इधर कालू कौवा भी अपने काम काज खत्म करने के बाद गौरी के लिए अंगूर खरीद के घर आता है। ये लो गौरी अंगूर, तुम्हें अंगूर बहुत पसंद है ना, मैं इसलिए आज तुम्हारे लिए अंगूर लेके आया हूँ। ऐसी हालत में तुम काम काज ना किया करो ज्यादा और बस खाया पिया करो। एक तो जब तुम ये ऐसी हालत कहते रहते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर। मैंने नहीं ये अंडा वगैरह पालना, ना ही मैं अंडे पे बैठूंगी। जैसे ही अंडा होगा मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इधर। इसी तरह से रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। गौरी मेरी प्यारी पत्नी, ये लो नाश्ता कर लो। जो जो चीजें भी तुम्हें पसंद है मैंने नाश्ते में वही चीजें बनाई हैं। अब तुम आराम से बैठ के नाश्ता करो और रात वाला गुस्सा थूक दो। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। और अब तो तुम्हारे पेट में अंडा भी है। तुमसे मैंने पहले भी कहा है, अंडे से मुझे सख्त नफरत है। बार बार मुझे अंडा याद ना दिलाया करो। और मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अंडा मैंने नहीं पालना। मैं अंडे को किसी नदी में फेंक दूंगी जैसे ही अंडा बाहर आएगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और फिर कुछ दिन बाद गौरी अंडा देती है। जैसे मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अंडे पर नहीं बैठना, मैं इस अंडे पे नहीं बैठने लगी। ये अंडा मैं नदी में फेंक दूंगी या फिर तुम ही बैठो इसके ऊपर और मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम कैसी मम्मा पक्षी हो? मम्मा पक्षियां तो अपने अंडे के लिए इतनी बेताब होती हैं और तुम हो कि अपने ही अंडे के बारे में इस तरह कह रही हो। बस तुमसे मैंने कह दिया ना कि मेरे से नहीं बैठन होता अंडे के ऊपर। और वैसे भी मैं ये घर छोड़ के जानना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। बस मैं जा रही हूँ। जैसे ही कालू कौवा अपने काम पर जाता है तो गौरी उस अंडे को तुरंत से उठाती है और नदी के अंदर फेंकने के लिए उड़ पड़ती है। वो उड़ती हुई नदी के पास जा रही होती है तो उसकी नजर नदी पर पेड़ पे एक खाली घोंसले में बैठी हुई चिड़िया पे पड़ती है। उसके मन में कुछ आता है और वो चिड़िया के पास चली जाती है। वो चिड़िया के घोंसले में अंडे को रख के कहती है, चिड़िया बहन, मेरी माँ मर गई है और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। पति तो मेरा है नहीं। मैं इस अंडे को नदी में फेंकने जा रही थी कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई। क्या तुम इस अंडे पर बैठोगी और इसमें से बच्चा निकालोगी? अगर तुम ऐसा कर दोगी तो कुछ दिन तक जब मेरी माँ का गम हल्का हो जाएगा तो मैं लौट आऊंगी और तुमसे ये अंडा या बच्चा ले लूंगी। मेरे मामा जो हैं वो बहुत सख्त हैं। हो सकता है वो मेरी शादी करा दें कि अब इसका कोई नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो ये बच्चा तुम ही पालना। तुम फिक्र ना करो, मैं इस बच्चे को बिल्कुल अपना बच्चा समझ के ही पालूंगी। अगर तुम लौट आई तो ये तुम ले लेना, अगर ना लौटी तो ये बच्चा मेरा ही बच्चा हुआ। अब तक मैं तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लेता था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा अंडा कहाँ है? क्या तुम उसे वाकई नदी में फेंक आई हो? एक मम्मा पक्षी हो कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बहुत बुरी पक्षी हो। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं रख सकता। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हारे अंडे को नदी में नहीं फेंका। वो जहाँ पे भी है सुरक्षित है। और दूसरा ये कि तुम क्या मुझे घर से निकालोगे? मैं खुद ही ये घर छोड़ के चली जाती हूँ अपनी दीदी के घर। मैं जा रही हूँ पारो की टैक्सी में। कालू से इस तरह झगड़ा करते हुए वो उड़ती हुई पारो के घर चली जाती है। पारो अपने बेटे कुकू के साथ बैठी होती है। गौरी कवि उसके पास जाके बैठ जाती है और कहती है, पारो बहन, मुझे अपनी दीदी के घर जाना है। क्या तुम मुझे दूसरे जंगल छोड़ के आओगी अपनी टैक्सी पर? मैं अब उस कालू के साथ एक भी लम्हा और नहीं रह सकती। मैं अपना अंडा भी कहीं पे दे के आई हूँ किसी को। मैं उसके साथ नहीं रहूंगी अब। गौरी आंटी, आप एक मम्मा हो कि ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने अपना अंडा भी किसी को दे दिया और कालू अंकल भी तो आपका इतना ध्यान रखते हैं। कुकू बेटा, आप चुप कर जाए। बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। बात यह है गौरी बहन कि आज तो मैं अपनी टैक्सी चला के ले आई हूँ और टैक्सी थोड़ी खराब हुई हुई है। मैंने उसे मुरम्मती के लिए दिया है। मैं आपको कल सुबह छोड़ आऊंगी। आप रात को किसी न किसी तरीके से यहीं पर रह लें।
रात हो जाती है, कुकू सो जाता है, लेकिन पारो गोरी और कालू के झगड़े के बारे में सोचती रहती है और वो ये सोचती है कि गोरी अगर कालू को छोड़ देगी तो क्या होगा। अगली सुबह जब गोरी पारो के घर जाने के लिए तैयार होती है तो कालू कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ के आऊंगा तुम्हारी दीदी के पास, ताकि मैं तुम्हारी दीदी को सारी बात बता सकूं। फिर वो दोनों पारो की टैक्सी के पास आ जाते हैं। पारो बहन, हमें दूसरे जंगल छोड़ के आओ। हाँ हाँ पारो, हमें दूसरे जंगल छोड़ के आओ ताकि इस मुसीबत से तो मेरी जान छूटे। मैं तो अब कभी लौट के आऊंगी ही नहीं, बहुत हो गया, बहुत देख लिया मैंने इसका तमाशा। एक पारो तुम हो कि अपने बच्चे की खातिर विधवा होने के बाद भी टैक्सी चलाती हो और कितनी मेहनत करती हो, और एक मेरी पत्नी है कि अंडा तक फेंक गई। मुझे किसी चिड़िया से मिलाने की जरूरत नहीं है। मैं कवि हूँ, कवि, चिड़िया नहीं हूँ, और मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। मुझे नहीं पालना अंडा तो नहीं पालना। बस वो इसी तरह से ही झगड़ते रहते हैं और पारो चिड़िया उनको दूसरे जंगल उसकी दीदी के घर छोड़ के आ जाती है। कालू तो उसकी दीदी को सारी बात बता के वापस आ जाता है, लेकिन गोरी वहीं रुक जाती है। गोरी, ये तू क्या कर रही है? मुझे कालू सारी बात बता के गया है। तुझे शर्म नहीं आती अपना अंडा भी फेंकते हुए? और तू किस लिए ये कर रही है? कौन है वो? किसकी खातिर तू कालू को तंग कर रही है? दीदी, अब तुम समझ ही गई हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मेरा दिल किसी और कवे पे आ गया है और मैं उसी से ही शादी करूंगी। अंडा मेरे और उसके दरमियान रुकावट था, इसीलिए मैंने अंडे को इधर उधर कर दिया है। अब मैं शादी करूंगी तो उसी कवे से करूंगी, आप चाहें या ना चाहें, मैंने तो उसी से ही शादी करनी है। अब बात ये है कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ, कालू तो तुझे छोड़ के जा चुका है और अंडा भी तू फेंक चुकी है। तो बस ठीक है, अब तो उस कवे को ले आ, मैं उससे मिलती हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी, अगर वो कवा तेरे लायक हुआ तो। गोरी तो खुशी से उछल पड़ती है। क्या मैं उस कवे को ले आऊं? मेरी प्यारी दीदी, मुझे पता था कि मेरी दीदी मेरी जरूर सुनेगी और मेरे दिल का हाल जरूर जानेगी। गोरी को तो जैसे अब थकावट का कोई एहसास ही नहीं था। वो फौरन से उड़ती हुई दूसरे जंगल जाती है और उस कवे को लेके वापस इस जंगल में आ जाती है। वो कवे को लेके अपनी दीदी के पास मिलवाने के लिए जाती है ताकि दीदी उसे देख सके और उनकी शादी करवा सके। क्या तुम? अरे पगली, ये तो वो कवा है जिसको नशा करने की वजह से इस जंगल में से निकाल दिया गया था। क्या मतलब दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छा कवा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करेंगे। गोरी, तुमने यहाँ मेरी बेइज्जती के लिए मुझे बुलाया था? तुम्हारी दीदी तो कैसी कैसी बातें कर रही है। मुझ पर कौन सा नशा और कौन सी जंगल से निकालने की बात ये कर रही है? इस तरह से नाराज होता हुआ वो कौवा उड़ता हुआ वहां से चला जाता है क्योंकि उसका सच पकड़ा गया था। दीदी, आपने अच्छा नहीं किया उसकी बेइज्जती करके। मैं तो उसी से ही शादी करूंगी। मैं जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए। गोरी, हकीकत जानने के बाद भी अगर तुम इस फैसले पर अटल खड़ी हो तो ठीक है, तुम उससे शादी कर लो, लेकिन मेरे घर से, इस घर से तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम जियो या मरो, मेरे लिए तुम मर गई हो आज से। जान जी, मुझे माफ कर दें, पता नहीं मेरी दीदी को गलत गलत बातें किसने बता दी हैं। अब आप तो ऐसे हैं ही नहीं। अब तुम सीधी बात करो। जो तुम्हारी दीदी ने कहा वो तुमने सुन लिया। कालू को तो तुम छोड़ आई। अब तुम बताओ, तुम मुझसे शादी कर रही हो या नहीं कर रही? अपनी बात करो मुझसे। अरे जान जी, हम आज ही शादी करेंगे दोनों। बस शादी होगी तो आज ही होगी हमारी। चलें, हम शादी करते हैं। फिर वो दोनों सबसे छुप के शादी कर लेते हैं। अब तो गोरी के बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे क्योंकि वो कौवा तो वाकई नशाई था और कुछ कमाता भी नहीं था। खैर, शादी के बाद वो कौवा गोरी को अपने घर ले जाता है। इधर कालू अपनी पत्नी के जाने के बाद बहुत उदास होता है। एक तो अंडे का गम और दूसरा उसकी पत्नी के छोड़ जाने का गम। वो नदी पे जाके चिड़िया के पास बैठ के रो रहा होता है। चिड़िया उसकी पुरानी जानने वाली थी। चिड़िया बहन, आपको कौन से अपने हालात बताऊं और कौन से ना बताऊं? बस ना पूछो कि मेरे ऊपर क्या बीती। ऐसा कहते हुए वो गोरी का सारा माजरा चिड़िया को बताता है। अरे कालू भैया, बस इतनी सी बात। मैं एक कवि को जानती हूँ। वो कवि शादीशुदा तो है लेकिन अभी उसकी संतान नहीं हुई थी, उसका पति मर गया। आप अगर कहें तो मैं उससे आपकी शादी करवा दूं। बहुत ही अच्छी कवि है वो, आप खुश हो जाएंगे।
फिर कुछ दिन बाद चिड़िया और तोता मिलके उस कवि से कालू की शादी करवा देते हैं। वो कवि तो सच में ही बहुत अच्छी थी, उसका इखलाक भी बहुत अच्छा था और वो अपने पति को बहुत खुश रखती है। कालू की तो जिंदगी बन गई थी। 2 महीने बीत गए हैं, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं कमाया। कब तक मैं तुम्हारे लिए कमाती रहूं और जो कमा के आती हूं वो तुम्हारे नशे पे लग जाता है। अब इस महीने का मकान का किराया भी तो देना है, मैं कहाँ से लाऊं? जहां से भी लाएगी तू लाएगी, मुझे खिलाएगी भी सही, मेरा नशा भी पूरा करेगी और इस घर का किराया भी तू ही देगी। अब ये तेरे ऊपर है, जैसे भी कर। मैंने कौन सा कोई शीर शक्कर खा लिया? तेरी बहन ने तो जायदाद में से कुछ दिया ही नहीं तुझे। मैंने तो सोचा था बहुत कुछ लाएगी तू। इस तरह गौरी की जिंदगी तो मुकम्मल बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। कालू को वो छोड़ आई थी, दीदी ने भी उसे घर से निकाल दिया था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।